यहाँ ये वरुणा नदी के तट पर वरुणा और अस्सी के बीच में जो है उसे वाराणसी कहते हैं। वहाँ पर संजय सिंह की यात्रा खत्म हुई है, पद यात्रा। हाल ही में मणिकर्णिका घाट की तस्वीरों पर आप पर एफआईआर हुई है। मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, मणि को तोड़ दिया गया और ये वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया। तो आपने बजाय इसके कि उन पापियों पे कार्रवाई करें जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को तोड़ा है, आपने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। उन्होंने नोटिस दी है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। नोटिस दे दिया आपको? क्या पूछा है नोटिस में उन्होंने आपसे? दुनिया भर की चीजें पूछा है जो असलियत से परे है कि मुद्दों की राजनीति हो और नफरत की राजनीति बंद हो। लगातार शंकराचार्य वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। हिटलर शाही का काम कर रहे हैं। वहाँ पर शंकराचार्य जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। कितने एफआईआर हो गए संजय जी आप पर कुल अब तक? गिनना मुश्किल एक दिन में 9 एफआईआर की थी योगी जी ने। लेकिन एक वरुणा नदी की भी हकीकत देख लीजिए। अगर आप बाहर से आए कभी तो जब ये नज़र आए तो नाला मत कहिएगा, ये वरुणा नदी है और हमारे यहाँ नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। कीड़े हैं पानी में, गंदगी है और सफाई के नाम पर वरुणा के बजट आता है। कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। संजय सिंह की यात्रा आज समाप्त हुई है। ये यात्रा जो है वो 3 चरणों में यात्रा थी जो समाप्त हुई है और यहाँ ये वरुणा नदी के तट पर वरुणा और अस्सी के बीच में जो है उसे वाराणसी कहते हैं। वहाँ पर संजय सिंह की यात्रा खत्म हुई है, पद यात्रा। संजय जी, ये वाराणसी में आप फ्यूजिटिव हैं, मतलब फ्यूजिटिव इन द सेंस कि आपके खिलाफ यहाँ एफआईआर हुई है और आप यहाँ पर आए हैं वरुणा नदी के किनारे, आपने अपनी यात्रा खत्म की है। क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में मणिकर्णिका घाट की तस्वीरों पर आप पर एफआईआर हुई है। देखिए, पहली बात तो काशी का महत्व हम लोगों को समझना चाहिए। यहाँ पर शिव का वास, महादेव का वास, भगवान शंकर का वास है इस काशी में। और मणिकर्णिका घाट का इतना बड़ा धार्मिक महत्व है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ वो घाट है। ये मान्यता है कि वहाँ अंत्येष्टि होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, मणि को तोड़ दिया गया, मणि को तोड़ दिया गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। और ये वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया, स्थानीय साधु संतों ने बनाया। तो आपने बजाय इसके कि उन पापियों पे कार्रवाई करें जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को तोड़ा है, आपने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। चलो, मेरे ऊपर तो हमेशा एफआईआर करते रहते हो, तुमने कर दी, लेकिन उन पापियों पे भी तो कार्रवाई करो जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को तोड़ा है। आपने ये यात्रा करी यहाँ पर, आप बनारस में आए हैं, अभी कोई पुलिस वाला आया पूछताछ करने दी? आपने उनसे बोला कि मणिकर्णिका जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, ये कुछ कहा आपने उनसे? अब वहाँ मणिकर्णिका में बचा ही कुछ नहीं, सब तोड़ फोड़ कर दिया है। उसके दृश्य हमारे पास आ गए हैं। और दूसरी बात, उन्होंने नोटिस दी है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। नोटिस दे दिया आपको? क्या पूछा है नोटिस में उन्होंने आपसे? दुनिया भर की चीज़ें पूछा है जो असलियत से परे है और हमने उसका जवाब भी तैयार किया। जैसे एक आध सवाल तो बताइए। आपको भी जवाब दे देंगे उसका ना, जवाब पहले बन जाने दीजिए पूरा। अच्छा, ये बताइए, जो आपने यात्रा करी है, ये जो यात्रा करी है, इस यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, पहली बात तो हमारे पूरे समाज को नफरत की राजनीति में ऐसा झोंक दिया गया है कि उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है। ना स्कूल पे, ना अस्पताल पे, ना रोजगार पे, ना सड़कों पे, ना उनके विकास पे। तो हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि मुद्दों की राजनीति हो और नफरत की राजनीति बंद हो। और इसलिए हमने नारा दिया है, रोजगार दो वरना 10,000 दो। 2 करोड़ नौकरी आपने देने के लिए कहा प्रधानमंत्री जी, 13 लाख नौकरी योगी जी ने देने के लिए कहा, तो अब तक तो करोड़ों नौकरी मिल गई होती। तो अब आप नौकरी दीजिए और नहीं तो 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दीजिए हर महीने, बदले में 2 घंटे उनसे कोई भी सरकारी काम दीजिए। दूसरी बात, संविधान की जानकारी सबको होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता हो तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे साथ भेदभाव कर पाएगा। इसलिए हमने मांग की है कि सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज स्कूल में संविधान की शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की जाए। ये अभी प्रयागराज में भी आप शंकराचार्य जी वाले तस्वीरें देखी। शंकराचार्य जी को शंकराचार्य मानने से मना कर दिया योगी सरकार ने, और आज तो उन्होंने नया नोटिस दिया और कहा है कि आप यहाँ पर क्यों रहें ये बताइए, आपका तंबू क्यों रहे क्यों बताइए। आपके लोगों ने यहाँ पर कानून व्यवस्था ख़राब करने की कोशिश की है और लगातार शंकराचार्य
वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके शिष्यों को काफ़ी पीटा गया। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई, कल हम उनसे भी बात करके आए हैं, तो वो उनको वहाँ से हटाने की कोशिश चल रही है। सत्ता का अहंकार हिटलर शाही में तब्दील हो जाए तो ऐसी घटनाएं होती हैं। और आज डबल इंजन की जो सरकार है वो सत्ता के चरम पर पहुंच चुकी है, तो इसलिए ये हिटलर शाही का काम कर रहे हैं। वहाँ पर शंकराचार्य जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। इन्हीं शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हुए उसी प्रयागराज में स्नान कराया गया था 2 अन्य शंकराचार्यों के साथ। तो आप अचानक अभी कैसे सवाल पूछ रहे हैं? तब भी कोर्ट में केस था। इसका मतलब कि जो उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौतों पर सवाल उठाया था, जो उन्होंने गौहत्या बंद करने का मामला बार बार उठाया है, उसका प्रतिशोध लेना चाहते हैं आप, और इसलिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। संजय जी, 2 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, फिर आपको लोगों से मिलना भी है। आपने यात्रा के इस लेग का समापन बनारस में ही क्यों किया? देखिए, ये हमसे सवाल बार बार पूछा जाता है। जब मैंने शुरुआत पहले चरण की अयोध्या से की तो कहने लगे अयोध्या से क्यों किया। फिर दूसरी हमने समापन पहले चरण का समापन संगम में किया तो बोले संगम में क्यों समापन कर रहे हैं। फिर रामपुर से शुरू किया तो बोले रामपुर से क्यों कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि मुद्दा जो प्रमुख स्थान है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। काशी जाहिर सी बात है कि एक सेंटर है, प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, तो यहाँ से मुद्दा लोगों तक पहुँचेगा, बात जाएगी दूर तक, इसलिए इसका चुनाव किया है। भाई, रोजगार का मुद्दा प्रधानमंत्री के कानों तक तो पहुँचना चाहिए। कितने FIR हो गए संजय जी आप पर कुल अब तक? गिनना मुश्किल 50-60 कर चुके हैं अब तक। तो कहीं डिफेमेशन कर देते हैं, कहीं FIR कर देते हैं। एक दिन में 9 FIR की थी योगी जी ने 22 के पहले, तो फिर कुल मिला के 23 FIR की थी। एक सवाल हमने अमरोहा में जिस दिन आपकी यात्रा का समापन था, हम चल रहे थे, आपसे हमने सवाल पूछा था, बताइए कि आप लोग चुनाव यहाँ पर अब अंत में है तो पॉलिटिकल पार्टी आप लड़ेंगे तो चुनाव आप सुनिए। अरे सुन तो रही है संजय जी, पूरी सवाल तो सुनिए, भूमिका बना के सही सवाल पूछूंगा ताकि आप सही से जवाब दें। तो अब चुनाव तो लड़ेंगे ही, तो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या अखिलेश यादव से बात हुई है? अखिलेश यादव और कांग्रेस का अलायंस है क्या? जनता को भी तो क्लैरिटी हो तो करे क्या वो? मैं आपको जिला पंचायत के चुनाव के बाद इन सवालों का जवाब दूंगा। तब भी आपने यही कहा वहाँ तो जो मैंने तब कहा था वही अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि पंचायत चुनाव हुए नहीं है, तो इसलिए हम अपने आप को पहला टेस्ट करना चाहते हैं पंचायत चुनाव में कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी कितनी सीटें आ रही हैं, कितना वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, कितना हमारा आधार है। उसके बाद हम तय करेंगे कि हम चुनाव में कैसे जाएंगे। कठिन राज्य आप मानते हैं आम आदमी पार्टी के लिए? 100%। उत्तर प्रदेश बहुत कठिन राज्य है। अखिलेश यादव से आपके अच्छे संबंध है, क्या बात होती है आपकी अभी? अच्छी बातचीत होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। की कोई बात अभी तो चलिए फाइनल बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई, कोई किसी भी प्रकार की कोई गठबंधन की बात नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत होती रहती है। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे आम आदमी पार्टी? चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का? मतलब लड़ेगी इतना से बिहार में भी लड़े आप लोग? नहीं, चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे ये आपको अप्रैल में बताएंगे। चलिए, शुक्रिया। तो ये संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, और उनकी यात्रा खत्म हुई है। यहाँ पर उनके तमाम जो फॉलोअर्स हैं, तो ये सब लोग यहाँ पर हैं, उनकी यात्रा खत्म हुई है। आम आदमी पार्टी के सामने कई चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने कि उनको यहाँ संगठन मजबूत करना है, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, यात्रा के जरिए पदयात्रा कर रहे हैं। दूसरी, मुद्दे क्या हो आम आदमी पार्टी के, तो अब वो रोज़गार और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि रोज़गार दो, नहीं तो 10,000 दो, तो ये एक मामला है। तीसरा कि यहाँ बिना गठबंधन के आम आदमी पार्टी क्या एक भी सीट जीत सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 0 सीटें और लगभग हर सीट पर जमानत जब्त हुई। कांग्रेस से पंजाब में आमने सामने है आम आदमी पार्टी का, तो यहाँ अलायंस में कैसे आएंगे, क्योंकि सपा और कांग्रेस का अलायंस बनेगा। तो तमाम चीज़ें हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम देवकांत वर्मा है, मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। क्या माहौल अब इस यात्रा के जरिए यहाँ पर? इस यात्रा का जो बड़ा मुश्किल है राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश। असंभव नहीं है। अभी हम पिछले चुनाव में जो चुनाव हुए, पिछले पंचायत चुनाव, उसमें हमारे कई चेयरमैन चुन के आए। हमने कई पार्षदों को जीता, कई ग्राम प्रधानी जीती। तो हम ऐसा नहीं कि असंभव है, हम इस बार और अच्छा करेंगे। कि जितना तो बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कई
40,000 वोट मिला हमें। आप देखिए एक सीट पर 40,000 वोट मिला, तो जब वो भी 40,000 बसपा से आए थे वो। सर बात तो वाला, लेकिन मिला ना, वो वोट तो मिला आम आदमी के नाम पर। तो जैसे ये तमाम जो लोग को ये वोट मिल रहे हैं, आपको लगता है कि जेन्युइन वोट्स हैं? आप SIR जो करना चाह रहे हैं, अगर इनके अंदर ईमानदारी होती, SIR की देखिए कितनी गलत खबरें रोज आ रही नई खबरें। और आपको तो मैं सुनता हूँ, आप एक वास्तव में सच्चे पत्रकार हैं, रवीश जी के रूप में मैं आपको यंग देखता हूँ, है ना। और आप वास्तविकता तो सर ये है कि ये इन प्रकरण ये सरकार सर्वाइव अपने आप को करना चाह रही है। इनका ज़मीनी स्तर कट चुका है, ये ज़मीन से कट चुके हैं। रोज़ नया प्रकरण, रोज़ कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। ये जब देख रहे हैं इनका ख़त्म हो गया, तो अभी इन्होंने ये नया सी गुफा छोड़ दिया SIR। ये चैनल वाइज कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन इनका ज़मीनी स्तर इनका छूट चुका है। ठीक, शुक्रिया। तो ये सब लोग ये बातें कर रहे हैं। तो वरुणा नदी के किनारे हम इस वक्त मौजूद हैं। वरुणा और अस्सी घाट के बीच, यानी वरुणा नदी और अस्सी घाट के बीच के इलाके को वाराणसी कहते हैं। और ये और वरुणा और अस्सी के नाम पे वाराणसी का नाम पड़ा हुआ है। और ये और अब जो आप वाराणसी में वरुणा नदी देख रहे हैं, अब वरुणा नदी है, नाला है, वो आप खुद आप देख लीजिए। कोई बाहर का आदमी आएगा तो कहेगा ये बहुत बड़ा शहर का नाला है। अंदर गंदगी इस कदर है कि मत पूछिए, इतना गंदा है ये नदी, जिसे वरुणा नदी कहते हैं। अंदर कीड़े मकोड़े हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि कितनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आप कोई नहीं कहेगा ये नदी है। तो वरुणा और अस्सी के बीच वाराणसी, लेकिन गंगा की हकीकत तो हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन एक वरुणा नदी की भी हकीकत देख लीजिए। अगर आप बाहर से आएँ कभी, तो जब ये नज़र आए तो नाला मत कहिएगा, ये वरुणा नदी है। और हमारे यहाँ नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। तो वरुणा भी एक हमारी माँ समान है, लेकिन उनकी हालत इस कदर है कि कीड़े हैं पानी में, गंदगी है, और सफाई के नाम पर वरुणा के बजट आता है, कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। तो वरुणा की इस हकीकत के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।